क्या खूब कहा है किसी ने, मेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही तो है जो सब रोगों की भी जड़ है और सब सुख का भी संसाधन है। मन के साथ अगर सामंजस्य कर लिया, मन के साथ अगर मिलाप कर लिया, मन के साथ अगर चल लिए कदम दर कदम, तो जीवन में हर खुशी आ जाएगी। लेकिन जहां इस पर डाला को संशय का बादल, तो बातें कहीं की कहीं पहुंचेंगी। कहते हैं ना कि हम लोग जीवन में अक्सर खुश तब होते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ बातें हमको इस हद तक अधीर कर देती हैं कि खुशियां कहीं छिटक जाती हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक बार क्या हुआ, एक जमींदार था एक गांव का। अब जमींदार था तो बड़ा व्यक्ति था, मजे से निकलता था अपने हाथी पर, घूमता था इधर उधर शान से। लेकिन एक दिक्कत थी उसके जीवन में। वो अक्सर एक मंदिर के पास से गुजरते हुए डरता था, क्योंकि वहां पर एक पहलवान रहता था। उस पहलवान को कोई काम नहीं था, दिन भर खाता, दंड बैठक करता और मस्त रहता एकदम। पर जैसे ही वो जमींदार को देखता हाथी पर चलता हुआ, तो पता नहीं उसको क्या होता, वो हाथी की पूंछ पकड़ के खड़ा हो जाता और हाथी टस से मस नहीं होता, और बड़ा मजा आता उसमें। उसे मजा आता हाथी को टस से मस न करने में, और लोगों को मजा आता ऊपर जमींदार की हालत देखने में। जमींदार बड़ा कुड़मुड़ाता, क्या करे, सब प्रयास कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार अपने गुरु के पास गया, बताया इस समस्या के बारे में। कहता दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस पहलवान से किसी तरह मेरे को मिलवा दो। किसी तरह उस जमींदार ने पहलवान से मुलाकात करवाई गुरु की। तो गुरु ने कहा, तू इतना कमाता है, इतना खाता है, मस्त कर रहता है, पर ये शरीर है, ये हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा, दिक्कतें आएंगी। क्या करेगा जब तेरे को खाने पीने को नहीं मिलेगा। अब पहलवान ने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मन तो दर्पण था उसका, मन में कोई मैल था ही नहीं। कहाँ सोचा था कल की आज में जीना है। लेकिन आ गया ना एक भ्रम, सोच में पड़ गया, क्या करे। गुरु ने कहा, चिंता मत कर, मैं यहाँ के जमींदार को जानता हूँ, तेरे को तो बड़ा मानता है वो, रोज तेरे को एक अशर्फी दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, पर छोटा सा एक काम करती हो। कहता क्या। कहता मंदिर तो तू रहता ही है। कहता हाँ जी, वहीं तो दंड बैठक लगाता हूँ, बस उसमें सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे घी का दिया जलाती हो। पहलवान तो एकदम खुश हो गया, कहता क्या बात कही है, अब तो जीवन भर आनंद से रहने का जुगाड़ हो गया, अब तो बस दिया जलाना है और आनंद करना है। जमींदार को जब गुरु ने बात बताई, जमींदार कहता ये तो आपने और बड़ी आफत कर दी, अब तो वो और खाएगा। कहता नहीं, बस तुम 1 महीने उस रास्ते से गुजरना मत। जमींदार ने कहा चलो देखते हैं। वो नहीं गुजरा, और उस पहलवान की मौज आ रही थी। वो सुबह 6 बजे उठता, शाम को दिया जलाता और उसको एक अशर्फी मिल जाता। पर कुछ कुछ हो रहा था, कुछ अंदर हो रहा था, कुछ अंदर चल रहा था। हमेशा मन में ये रहता भ्रम, हमेशा मन में दिक्कत रहती, कहीं 6 बज ना जाए, अशर्फी गई। यही सब कुछ चल रहा था। धीरे 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 न खाने में ध्यान लगता, न किसी और चीज में, बस ध्यान रहता 6 बजने में। तो 1 महीने बाद जब जमींदार वहां से गुजरा, तो पहलवान भी बड़ा इंतजार में था अपना दमखम दिखाने के लिए। जैसे ही जमींदार का हाथी गया वहां से, उसने पूंछ पकड़ ली और खींचा। लेकिन आश्चर्यजनक बात हुई इस बार, हाथी पहले तो जरा सा रुका, लेकिन फिर हाथी ने जोर लगाया तो पहलवान खिचटता चला गया। पहलवान ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन इस बार हाथी रुका नहीं। क्या हो गया था।
मन के दर्पण पे कहीं ना कहीं छींटे पड़ गई थी, कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, कहीं ना कुछ असमंजस आ गया था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। इस मन के दर्पण को साफ रखना है, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चलिए जीवन को आनंदपूर्वक बिताते हैं। ऐसी बातें करेंगे आपसे, मिलेंगे बार बार लाइफ विद आशीष के साथ। थैंक यू।